हेलो गाइस, जीके मस्ती में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, नए क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। प्रतिभा पाटिल जो थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है। वहीं बात करें भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए। चलिए, आप पे ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ, जल्दी बताइए। 5 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। अनुच्छेद 63 के अंदर क्या आता है? आपका उपराष्ट्रपति आता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में संविधान की कुंजी कैसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। वहीं गाइस, अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कहता है भारतीय संविधान में आपातकाल कहाँ से लिया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? जर्मनी से क्या लिया गया था? आपातकाल लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। ठीक है। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद की राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। बिल्कुल कौन सा होगा? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है? 58 के अंदर आता है। चलिए, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही आंसर होगा आपके अनुच्छेद 63 के अंदर क्या आता है? उपराष्ट्रपति का। ठीक है। वहीं अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल सही आंसर। किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। चलेगा, इस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, अस्थायी अध्यक्ष होते हमारे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ दे कि स्थायी अध्यक्ष कौन था, क्या पूछ देगा? स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन शायद वही पूछा है। ठीक है। चलिए, क्या पूछा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे क्या थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट है। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। भारतीय संविधान के सलाहकार एडवाइजर कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? BN राव जो थे हमारे क्या भारतीय संविधान के सलाहकार थे, एडवाइजर थे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि संविधान सभा का प्रथम उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? पहला उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। गाइस, अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? पेश किया था भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है 22 दिसंबर 1946 को क्या किया था? इसे पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं कि भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया था? मतलब इसको कब अपन मतलब बनकर तैयार कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया था? इसको बनाकर तैयार कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आपका सन 1956 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1956 में। गाइस, अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिनियम 1935 आर्टिकल कौन सा एक्ट 1935 का जो एक्ट था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला? मतलब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला? ये मैं आपको बता दूं, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा जो है 1911 में मिला। ठीक है। यहाँ बोला कौन से संशोधन के द्वारा अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर ये होता। ठीक है। कौन सा होता कि बताइए कौन सा होगा?
69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा मिला है, लेकिन अगर डेट टाइम पूछ रहा है तो 1911 होगा। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का पिता एवं जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो पिता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। गाइस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, कब होगा? 27 दिसंबर 1911 को क्या किया गया था? पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। और 1911 को ही दिल्ली को क्या राष्ट्रीय दर्जा मिला था, राजधानी का। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम हमारे संविधान के अनुसार भारत भी है या इंडिया भी है। ठीक है, वही अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 क्वेश्चन नंबर देखें। कहता है भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अच्छा, अनुसूचियां थी। देखिए क्या बोला? अनुसूचियां थी। हैं की बात करेगा तो बताइएगा 12 हैं। ठीक है, लेकिन अगर थी की बात कर रहा है इसका सही आंसर क्या होगा? 8 थी। कितनी थी? 8। वहीं गाइस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? तो भाग थे, अगर भाग थे की बात कर रहा है तो सेम चीज़ है यहाँ पे। जब थे की बात करेगा तो कितने? 22 थे। कितने थे? 22 थे। लेकिन वही बात करेगा कि अभी कितने हैं? तो 25 हैं। अभी कितने हैं? तो 25 हैं। लेकिन पीछे का पूछा हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 भाग थे। कितने? 22 भाग। कितने भाग थे? 22। चलेगा, इस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा? 395 मूल अनुच्छेद है। कितने? 395। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी दोबारा पूछ दिया आपसे कितने अनुच्छेद थे? तो 395। अब ऐसे अगर काउंट करें तो अभी तक कम से कम 450 से ऊपर हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये मैंने पीछे ही बताया आपको, 26 जनवरी 1950 को क्या भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारतीय संविधान की गठन की मांग सबसे पहले जो की थी वो याद रखेगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। गाइस क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर हुआ था? इसका आंसर जो राइट आंसर क्या होगा? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पे। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 क्या कहता है? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज लिखा है, 2 घंटे और एक्स्ट्रा लगे थे। कितने? 2 घंटे। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे। चलेगा, इस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा में देशी रियासतों में से कितने प्रतिनिधि चुने गए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 70 प्रतिनिधि चुने गए थे। कितने? 70 प्रतिनिधि चुने गए थे आपके रियासत में से। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। अगले क्वेश्चन है की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। गाइस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर की उपाधि किसने दी थी? तो विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला था महात्मा गांधी को? किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को कि ये अर्ध नग्न फकीर है, मतलब आधे जो नंगे रहते हैं वो फकीर है। कौन? गांधी जी। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? तो इनके जो प्रमुख समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। कौन सा था? द इंडियन ओपिनियन जो था इसका राइट आंसर होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 के देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? पहला बोल रहा हूँ, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? कब हुई थी? अच्छा, तो कब हुई थी? सन 1923 में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते, अगला क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? सन 1901 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1901 में किया गया था। क्या आपके नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी।
अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सन 1954 में क्या किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 तक आ चुके हैं हम। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी क्या इसका फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 1969 होगा। क्या होगा? 1969। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सन 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। किसकी? अर्जुन पुरस्कार। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। जम्मू कश्मीर में से धारा 370 कब हटाई गई थी? तो जम्मू कश्मीर में से धारा 370 जो है वो आपको 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में पूछे जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी ये करंट अफेयर भी बोल सकते हैं आप इसे, और हिस्ट्री और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से भी जान सकते थे। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 नवंबर 2016। कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को क्या हुई थी? भारत में नोटबंदी हुआ था। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पुलवामा जो हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 फरवरी 2019 को भारत में पुलवामा अटैक हुआ था। गाइस क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 क्या कहता है? विश्व में सबसे पहले कोरोना मरीज कहाँ पर मिला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले दुनिया में 17 नवंबर 2019 को चीन में क्या मिला था? कोरोना मरीज मिला था। वही अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सबसे पहले कोरोना मरीज कहाँ पर मिला था? तो इंडिया की बात करें तो सबसे पहले केरला में मिला था। कब मिला था? 30 जनवरी 2020 को मिला था। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 मार्च 2020 को भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था। कब? 22 मार्च को। अगले क्वेश्चन का चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में है उसकी चित्र दिया गया है। किसमें? 20 रुपए के नोट में। 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र किया गया है? तो किसका चित्र है 500 रुपए के नोट पे? तो याद रखिएगा लाल किला का चित्र जो है वो आपके 500 रुपए के नोट पे है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 50वां क्वेश्चन है कि 2000 के नोट पर किसका चित्र दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मंगलयान का चित्र जो दिया गया है वो किस पे दिया गया? 2000 नोट पे दिया गया है। गाइज अगले क्वेश्चन के चलते हैं। भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज करने वाला जो था उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा था। क्या नाम है? वास्को डिगामा। ठीक है। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। फेसबुक की खोज किसने की थी? तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया था? 2004 में फेसबुक की खोज की थी। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? 53 क्वेश्चन नंबर देखें। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला जो था वो कौन था? जे थॉमसन थे, जिन्होंने जे थॉमसन जो थे वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कब की थी? 1897 में की थी। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो याद रखना कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस को क्या कहा जाता है? अमेरिका की खोज करने वाला कहा जाता है। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो बोलता है कि प्लास्टिक बैग एवं पानी को सबसे पहले कहाँ पर प्रतिबंध एवं बंद किया गया था? किस राज्य में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में किया गया था। प्लास्टिक बैग और पानी को, पानी नहीं है ये गलत है, पन्नी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पन्नी। प्लास्टिक बैग और पन्नी को सबसे पहले कहाँ बैन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में बैन किया गया था। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। वह राज्य कौन सा है जहां पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। वहीं अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का क्या हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ था। आज के लिए यहीं तक 57 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं यहीं से क्या करूँगा, वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो आज के लिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। अभी तक मैं आपने जो 56 57 क्वेश्चन देखें, अगर इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो क्या आपको कंटिन्यूटी में मिलती रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।